I'm surprised. तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें पता है, जब तुम किसी को प्यार करते हो ना, उसके आसपास होने का पता चल जाता है। क्या सोच रही हो? तुम तो बड़े ही स्मार्ट हो, तो गेस कर लो ना। यही सोच रही होगी कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना हॉट क्यों है। हाय, कितनी गलत फहमी। फिर क्या है? ये जो तुमने अभी बोला ना, लाइक जब आसपास होते हो तो पता चल जाता है। कहानी याद आ गई मुझे। ब्लूबर्ड। अपने वर्जन में सुनाओ ना प्लीज। चल ठीक है, तो क्या होता है, एक होती है नीली चिड़िया। यार कपूर, शादी तेरी दूसरी है, पर पार्टी पहले जैसी होनी चाहिए। आप दोनों यहाँ पे साइन कीजिए। आज से आप दोनों लीगली पति पत्नी हो गए। Congratulations, Mama. प्रिया, बेटा रिचा कहाँ है? उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो सो रही है। कोई बात नहीं डैड, मैं देख कर आती हूँ उसे। ये जो मेरे मॉम और डैड की शादी की मिठाई है, मैं सबसे पहले जाकर अपनी बहन को खिलाऊंगी। अभी आई। देखा, मैंने तुम्हें बोला था ना, प्रिया दिल की बहुत अच्छी, वो झट से रिचा को अपनी बहन बना लेगी। देखो, उसका ख्याल भी करने लगी है। रिचा, रिचा उठो। ओह गॉड, मेरा सर, लगता है दर्द से सर फट जाएगा। तुम ये खा लो, तुमने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है तो इसलिए सर दर्द हो रहा होगा। ये लो। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये हैंगओवर का पेन है, स्वीट से और बढ़ जाएगा। तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। कितनी सती सावित्री बनती हो ना तुम। एनीवेज, आरती कब होगी? रिचा, आरती तो हो गई। मैं तुम्हें उठाने भी आई थी और तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी और उठी नहीं। कब उठाया? यू आर सच ए लायर। तुम नहीं चाहती थी ना इस आरती में मैं आऊँ, ताकि सब कुछ अकेले करो और दुनिया की नजरों में महान बेटी बन जाओ। यू आर सो मीन प्रिया। रिचा, तुम मुझे मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरा सरदर्द मत बढ़ाओ, जाओ यहाँ से। ओके। प्रिया, तुमने रूम में बियर देखी? हाँ। नहीं देखी। ओके ओके, बट रिचा, आई थिंक तुम्हें इतनी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं और इसी की वजह से तुम्हारा सर दर्द भी हो रहा है। प्लीज, वुड यू माइंड नॉट इंटरफेयरिंग इन माई लाइफ? या गुड। कुछ ज्यादा सीधी बनती है, इसे तो मजा चखाना पड़ेगा। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। रिचा, ये कहाँ है? प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ से चलते हैं वापस। ओह प्रिया, काम डाउन। तू फर्स्ट टाइम आई है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा टाइम दे, खुद मजा आएगा। तू बिना लाइफ को बिल्कुल एंजॉय नहीं करती है। लेट मी शो यू हाउ। कम कम।
एक्सक्यूज मी, 1 कॉकटेल। अच्छा है ना? बी कंफर्टेबल, सब कुछ अच्छा होगा। या थैंक यू। हैव इट। नहीं, थोड़ा सा नहीं, अरे, अच्छा नहीं, लगेगा, नहीं, अच्छा लगेगा। अच्छा है ना? अब इस ड्रिंक को फिनिश कर, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ, ठीक है? यहीं रहना, ओके? हेलो, हाँ मॉम, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही किया। वेरी गुड, तू जल्दी घर आ जा। ठीक है। ए जनमन, तुम्हारे लिए एक वोडका ऑर्डर करूं क्या? Hey darling, come let's dance baby. Let's dance. लेट्स डांस। Come on. चलो ना, Let's dance baby. करते चलो. हैं। Let's dance. अरे Hey! थप्पड़ किसको मारा तुमने? कहाँ जाने दूं? क्यों मारा? कहाँ जाना है? हाँ? कहाँ जाऊँ? कहाँ? ओए, अब ये कौन है? क्या बे? Are you okay? हीरो बनने आया क्या तू? Let's go. Just relax. I'll drop you home. Come. If you don't mind me saying, हमें हमेशा वही काम करना चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हों। वैसे तुम वहाँ अकेली गई थी? नहीं, मैं अपनी बहन के साथ गई थी, बट आई थिंक उसको कोई काम आ गया होगा तो वो चली गई। मैं अकेली थी वहाँ पे और मुझे तो पार्टी करना पसंद भी नहीं है। मैं कैसे? हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हो। अच्छा, one more thing. You know, if you feel like throwing up, so please let me know. मैं गाड़ी रोक दूंगा because मैंने कल ही गाड़ी सर्विस करवाई है। So I'll just stop it. इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। Really? ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। You know, ये गाना सुनते ही चेहरे पर एक स्माइल सी आ जाती। मेरे भी। देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो। कितना परफेक्ट है ना, तेज हवा और फेवरेट सॉन्ग। तुम्हें भी लॉन्ग ड्राइव पसंद है? बहुत। मुझे भी। हेलो, कहाँ हो प्रिया? डैड, मैं बस रास्ते में ही हूँ, मैं पहुँच रही हूँ। हाँ, बाय। पापा, प्रिया, बिना बताए तुम क्लब चली गई? पापा वो अजीत, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बच्ची है, मन किया होगा। This is really a pleasant surprise.
हमारा होने वाला दामाद घर आया भाई। जी श्रेया, ये मेरे दोस्त मिस्टर खन्ना का बेटा है। अब भाभी जी से बात भी हुई थी इन दोनों के रिश्ते की। किन दोनों के? भाई अपनी प्रिया और करण की। चलो अच्छा है तुम खुद ही मिल लिए, मुझे मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। That's good. आओ, अब घर आए हो तो डिनर करके ही जाना। अंकल फिर कभी डिनर तो खा के ही जाना पड़ेगा। चलो आओ। प्रिया बेटा डिनर के लिए आ जाओ। वो क्या है ना कि रात का जो खाना होता है वो प्रिया के हाथों का ही होता है। लेकिन आज रिचा ने बनाया है, लुक्स डिलिशियस ना? जी आंटी, बस थोड़ा सा ऑयली है। वो क्या है ना कि मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाता, बट इट्स ओके। टेस्ट तो करो। जी। और बेटा तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस अच्छा है अंकल, बट वो क्या है ना कि एग्जाम्स की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा। बट देयर इज अ गुड न्यूज, हमारे शेयर के प्राइसेस ट्रिपल हो गए। Oh, that's great. किस चीज का बिजनेस है बेटे? आंटी टेक्सटाइल्स का। अब मुझे याद है कि 1992 में तुम्हारे पापा ने शादी शुरू किया था। जी। अंकल बहुत लेट हो गया, मैं चलूं? ओके ओके बेटे, बाय बाय। बाय 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 बेटा। बाय। करण कैसा लगा तुम्हें प्रिया के लिए? लड़का तो अच्छा है, लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम प्रिया के लिए लड़का ढूंढ रहे हो। बात तो अभी शुरू हुई थी, मैंने सोचा बात आगे बढ़े तो मैं तुमसे बात करूं। और भाभी जी से भी बात हुई तो बोले कि हमारा बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा, वो थोड़ा ठीक हो जाए तो उसके बाद वो प्रिया को देखने के लिए आएंगे। आपको नहीं लगता कि रिचा के बारे में भी हमें सोचना चाहिए? तुम ठीक कह रही हो श्रेया, लेकिन प्रिया जो है वो रिचा से बड़ी है और मेरे ख्याल से उसका कन्यादान पहले बनता है, उसके बाद रिचा की भी बारी है, हम उसके बारे में भी सोचेंगे। करण बहुत ही सही लड़का है, पर प्रिया के लिए नहीं, रिचा के लिए। शादी तो उसकी हो, पर रिचा से। प्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स टू यू। अगर तुम डैड को नहीं बोलते तो मैं यहाँ आ ही नहीं पाती। अच्छा प्रिया, एक बात बताओ, एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल कैसे होता है? कैसे? दोस्ती से। I mean, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए एक अच्छी दोस्ती होना बहुत जरूरी है। I mean, अगर एक हस्बैंड वाइफ टिपिकल हस्बैंड वाइफ की तरह लड़ते रहेंगे तो वो रिलेशन कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, है ना? या और ये जो टिपिकल और ऑर्डिनरी होता है, आई थिंक इससे ज्यादा एक अलग फीलिंग है कुछ, यू नो, एक कनेक्शन है, दोस्ती का कनेक्शन जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो। राइट। अब मैं थक गई करण, बैठ जाएं? प्लीज। ओके। कुछ खेलें? Truth and Dare? Okay, so let's do one thing. Let's get to know each other. So how about truth and truth? और जवाब सिर्फ हाँ या ना में, okay? Okay. Okay, so first question. मैंने तुम्हें गुंडों से बचाया, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा फिल्मी सीन लगा? Okay. तुम्हारा फेवरेट एक्टर शाहरुख है? हाँ, I mean, तुम्हें किससे पता? बस वैसे ही। Okay, so second question, but ये बहुत important है। Okay. You know, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं अकेले बीच पर। I mean, कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है ना?
अब हमारे रिश्ते की बात चल रही है, तो तुम्हें वियर्ड लग रहा है? मतलब तुम चाहते हो कि ये आगे बढ़े या यू नो? हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये बात आगे बढ़े। प्रिया, डू यू बिलीव इन लव? अब शायद। हाँ या ना? हाँ। डू यू बिलीव इन लव? आई थिंक आई एम इन लव। ओके, सो लेट्स टेक अ सेल्फी। ओके। Whoa. Here you go. See. Nice, na? अच्छी है। बेतहाशा तू याद आता है। प्रिया, एक बात बताओ, तुम्हें कभी प्यार हुआ? नहीं। तुम्हें? हाँ, एक बार। वो कॉलेज में थी। I mean, हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। उसका नाम सुहानी था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्रेकअप हो गया। पर पता नहीं क्यों उसके बाद से मुझे बहुत डर लगने लगा कि कहीं फिर से मेरा दिल ना टूट जाए। इसीलिए उसके बाद मैंने कभी भी किसी को डेट नहीं किया। बट पता नहीं क्यों इस बार मुझे डर नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। जब दिल लग जावे। So, how was it? Very good. Bye-bye. Bye. See you. Acha, listen. Tomorrow is my friend's birthday, so I'll pick you up at 7. I'll see you. Miss me? आज मौका है करण को अपनी तरफ खींचने का। Don't let it go. Look good. प्रिया, देख जरा क्या दर्द कर रहा है। मैं मर जाऊंगी। दिखाओ मुझे। देख। आउच। लगता है आपका पैर मुड़ गया। मम्मा रुको। तुझे कैसे पता? तू मुझे डॉक्टर के पास ले चल। हाँ मम्मा, मैं अब प्लीज देख स्वेलिंग आ रहा है। करण, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? बेटा किससे बातें कर रही है? चल ना, मुझे ले चल डॉक्टर के पास। स्वेलिंग भी आ रहा है। चल बाबा, तू ही ले चल। मुझे डॉक्टर के पास। किससे बातें कर रही है? इधर हाथ रखो। चल आराम से। हाँ, बहुत दर्द कर रहा है बाबा। आराम से। हाय करण। हाय रिचा। अंदर आओ ना। वो अरे प्रिया। अंदर तो आओ। या। कम। हैव ए सीट। बैठो। रात रुक जाए
जाए तेरी बाहों में। By the way, you're looking pretty. थैंक यू। प्रिया नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? मैं पानी लेकर आती हूँ। जला दूं तेरी आहों में, आगोश में आज मेरे समा जा, जाने क्या होना है कल सदा, करीब से जो पल मिले नसीब से आजा जरा, करीब से जो पल मिले नसीब से जी। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? यही देख रही हूँ कि तुम इतने बेवकूफ तो लगते नहीं, तो इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बन गए? मतलब मेरी और प्रिया की बेट लगी थी कि जब तुम उसे सेकंड टाइम मिलोगे उसे कार ड्राइव पे लेकर जाओगे, और देखो सारे पैसे डुबो दिए। बेट? What nonsense? हाँ, प्रिया तो है ही ऐसी, बाहर से भोली भाली और अंदर से बिल्कुल चांद। अरे करण, आराम से इधर बैठ जाओ। ठीक हो आप? करण, वो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए एक बेट था, है ना? प्रिया लिसन टू मी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सो प्लीज। करण क्या हुआ? मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना प्रिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। करण, मुझे तुमसे बात करनी, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी, ओके? Priya और Karan का love story, it is so beautiful. And Richa suddenly come, being all mean and nasty to them. विधि, तुम्हें पता है आधे से ज्यादा लव स्टोरीज जेलेसी की वजह से ही पूरी नहीं हो पाती। प्रिया का क्या होगा एंड Karan? Will Karan misunderstand her? यार ये जानने के लिए तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि उनका प्यार सच्चा था। चलो आगे देखते हैं। रिचा। यस मॉम। सुन, प्रिया की स्कूटी से मैंने पेट्रोल निकाल दिया है, वो बहुत दूर नहीं जा पाई। कम ऑन, गो। हाँ मॉम। गो जा। माँ, देखना प्रिया होगी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आओ, अंदर आओ। आओ। एक्सक्यूज मी, और यहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ है? आंटी आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ, आजकल क्या चल रहा है? स्टडीज आंटी। ओह, वेरी गुड, वेरी नाइस। आंटी बचपन से ही मम्मा ने ना घर पे सब कुछ बनाना सिखा दिया था। अच्छा? आप कभी आइए, मैं अपने हाथ से खाना बना के आपको खिलाऊंगी।
हाय करण, कैसे हो तुम? रिचा, तुम यहाँ? करण, तेरी फ्रेंड कितनी अच्छी है। प्रिया, कहाँ हो तुम? ये रिचा तुम्हारी तरह क्यों बिहेव कर रही है? मम्मी के सामने सब कुछ खराब कर देगी। प्रिया, तुम? मैं बहुत लेट हो गई, बहुत ट्रैफिक था, ऊपर से इस खुशी में पेट्रोल भी नहीं था। मैंने पेट्रोल पंप ढूंढा आसपास, पर कहीं पेट्रोल पंप मिला ही नहीं। फिर जाके एक पेट्रोल पंप मिला, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी कि बहुत टाइम लग गया। बहुत ट्रैफिक था। रिलैक्स प्रिया। मॉम, ये है कपूर अंकल की बेटी प्रिया। आंटी नमस्ते। नमस्ते। माँ, मैं बहुत दिनों से आपसे कुछ बात कहना चाह रहा था। वो क्या ना कि मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। और रिचा प्रिया की छोटी बहन है। श्रेया, ये मेरे बैग में ये भी फाइल्स डालते हैं। क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। छोड़ो। क्या बात? मुझे बताओ। मुझे पता चला कि करण प्रिया से नहीं, रिचा से शादी करना चाहता है। लेकिन वो पर करण यही चाहता है तो हमें वही करना चाहिए ना। देखो श्रेया, अभी तो मैं अपने ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। मैं जैसे ही वापस आता हूँ तो प्रिया और रिचा हम दोनों के साथ बैठकर बात करते हैं। चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आती हूँ। प्रिया, मैं जा रहा हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ जी। बाय। बाय, हैव अ सेफ फ्लाइट, टेक केयर। बाय। प्रिया बेटे, मुझे आउट हाउस में थोड़ी सफाई करनी है, मेरी हेल्प कर दी प्लीज। हाँ जी मम्मा, कम। बेटे, मैं कपड़ा लाना तो भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। मम्मा, मम्मा दरवाजा खोलो। नहीं, तेरी जगह यही है। मैं तुझे मेरी बेटी और करण के बीच में नहीं आने दूंगी। मम्मा क्या कह रहे हो आप? प्लीज मम्मा, प्लीज दरवाजा खोलो। कोई है? कोई है? रिचा, मॉम, करण को प्रिया चाहिए, मैं नहीं। प्रिया का मैसेज आया मुझे। हाँ, मुझे भी आया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये मैसेज क्यों किया। मैं वापस आता हूँ। हाँ, ओके। हमें बहुत सोच समझकर चाल चलनी होगी। छोटी सी भी गलती हमें बहुत भारी पड़ सकती है। बस भगवान हमारा साथ देता रहे और करण की शादी तेरे साथ हो जाए। और प्रिया को तो प्रिया का ना
मैंने उसे आउट हाउस में बंद कर रखा है। अगर उसे कुछ हो गया तो वो खुद ब खुद हमारे रास्ते से हट जाएगी और सब सोचेंगे उसके बॉयफ्रेंड ने उसको मार दिया, जो कि इमेजिनरी है। पापा, मैंने आपसे एक बात छुपाई। मुझे करण से शादी नहीं करनी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसके साथ जा रही हूँ हमेशा के लिए। मुझे माफ कर देना और मुझे मत ढूंढना। प्रिया, do you believe in love? शायद। हाँ या ना? हाँ। कोई है? मम्मा प्लीज दरवाजा खोलो। आँखों के मौसम है भीगे आज तेरे बिन, तू जुदा तो रुक गई है सीने में सांसें कहीं, हाथों से बिछड़ी लकीरें कह रही है। Hi Karan, I'm sorry. मैंने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया. I love someone else and I'm going away. Bye. रिचा, मुझे अभी अभी प्रिया का मैसेज आया। हाँ, उसने मॉम डैड को भी मैसेज किया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। लेकिन वैसे क्यों कर रही है? पता नहीं। मैंने अपनी बेटी से ज्यादा उसको दोस्त माना और मेरा विश्वास ही खो दिया। अजीत, मैं सोच रही थी क्यों ना हम रिचा की शादी करण से करा दे, तो करण की फैमिली से रिश्ता टूटने से बच जाएगा, है ना? करण बेटा, तेरे लिए मुश्किल तो है, लेकिन मेरी एक बात मानेगा? तू ना रिचा से शादी कर। मिस्टर कपूर का फोन आया था रिचा के रिश्ते को लेकर। प्लीज, मुझे किसी से शादी नहीं कर। मम्मा प्लीज, आप समझने की कोशिश करो। मैं रिचा से प्यार नहीं करता। मैं तो कोई जल्दी नहीं है। तुझे जितना वक्त चाहिए ना, तू उतना वक्त ले। करण जो है वो रिचा के साथ शादी नहीं करना चाहता, उसे अभी टाइम चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो हमें कौन सी जल्दी है? रिचा, हाँ बेटे इधर आओ। मैंने सोचा था प्रिया के गुस्से में करण तुझसे फटाफट शादी कर लेगा, पर अब बहुत जल्दी तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। पर मैं क्या करूं मॉम? वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करता। मैं ही कुछ करती हूँ। मैं उसे कल लंच पे बुला लूँ, फिर तुम संभाल लेना। रिचा, सब लोग कहाँ हैं? मॉम डैड अभी आ जाएंगे, उनको कोई जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा।
वैसे अच्छा ही हुआ ना, we'll get some alone time. देखो रिचा, ये ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, मैं तब आऊंगा जब सब लोग होंगे। ओके, लेट मी गो। रिचा, करण मुझे पता है तुम इतना अपसेट क्यों। व्हाट आर यू डूइंग? मैं प्रिया की तरह तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी। रिचा प्लीज, देखो प्रिया के बारे में कुछ मत बोलो। जस्ट काम डाउन प्लीज, रिलैक्स। ओके, आई एम सॉरी। तुम यहाँ बैठो ना, बैठो तो सही। रिचा तुम क्या कर? रिलैक्स। रिचा तो रिलैक्स करण। रिचा देखो, ये प्लीज ठीक नहीं है, तो प्लीज तुम यहाँ बैठो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ना तुम्हारा फेवरेट फ्रूट सैलेड बनाया। कल दिन भर तुम्हारे बारे में फ्रेंड चैट पे पढ़ती रही, तो पता चला तुम्हें फ्रूट सैलेड पसंद है। खाकर देखो ना। रिचा देखो ये तुम, अरे थोड़ा सा। तुम ये जो भी कुछ कर रही हो ना, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। सो प्लीज जस्ट स्टॉप इट। करण, प्यार में ना कुछ भी मतलब बेमतलब नहीं होता, बस हो जाता है। देखो लिसन टू बी वेरी केयरफुल। प्रिया ने मेरे साथ जो भी कुछ किया, आई स्टिल लव हर, और मैं किसी ऐसी लड़की से प्यार नहीं कर सकती जो मुझे पाने के लिए ये सब करे। सो प्लीज। करण प्लीज मेरे लिए बैंडेज लेकर आओ ना। कहाँ पड़ी? मॉम के रूम में। बैंडेज? तो प्रिया का फोन। करण, फोन घर पे और मैसेज करके फोन क्यों नहीं लेकर गई? कुछ अजीब है। जाने कहाँ छुप के बैठा है खुदा, जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा। हमारे रिश्ते की बात चल रही है। तुम चाहते हो कि ये आगे बढ़े या? मैं चाहता हूँ कि ये बात आगे बढ़े। टुमारो इज माय फ्रेंड्स बर्थडे, सो आई विल पिक यू अप एट 7। वो अरे अंदर तो आओ। प्रिया तो है ही ऐसी, बाहर से भोली भाली और अंदर से बिल्कुल चांट। करण, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं कल तुम्हारे घर आऊंगी। तू ना रिचा से शादी कर। मिस्टर कपूर आए थे रिचा का रिश्ता लेकर। प्रिया की तरह तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी। हाँ, उसने कल मॉम डैड को भी मैसेज किया था। ये तो प्रिया का फोन। मैं जानता हूँ कि प्रिया डेफिनेटली किसी मुसीबत में। आई हैव टू फाइंड हर। अरे काका, कैसे हैं आप? जी अच्छा है। सब बढ़िया जी। अच्छा काका, एक बात बताइए जी। आपने प्रिया मैडम को लास्ट कब देखा था? प्रिया मैडम को? हाँ याद आया, मैंने उनको श्रेया मैडम के साथ देखा था। श्रेया मैडम के साथ? और किस दिन की बात है? पिछले बुधवार को। पिछले बुधवार? उस दिन तो अजीत अंकल और श्रेया आंटी को मैसेज किया था प्रिया ने। अच्छा, किस तरफ गए थे वो लोग? ज्यादा तो नहीं मालूम, वो सफाई की बात कर रहे थे। आउट हाउस की। आउट हाउस? जी। किस तरफ है आउट हाउस? जी इस तरफ। इधर? जी। धन्यवाद। प्रिया, 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 प्रिया आंखें खोलो। प्रिया अपनी आंखें खोलो।
प्रिया मैं आ गया हूँ। प्रिया आइस, कम ऑन। प्रिया मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। मैं जानता था कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, बिकॉज यू लव मी एंड इवन आई लव। थैंक गॉड तुम ठीक हो। आराम से। अजीत अंकल, अजीत अंकल, कहाँ है सब लोग? अंकल, आप जानते हैं इतने दिनों से आपकी बेटी आउट हाउस में बंद है, और ये सब किसने करवाया? ये सब कुछ श्रेया आंटी और रिचा ने मिलकर किया, क्योंकि आंटी चाहती है कि मेरी शादी रिचा से और प्रिया से नहीं। और एक बात है, आपको और मुझे जितने भी मैसेजेस आए थे प्रिया के फोन से, वो सब श्रेया आंटी ने किया। और जबकि प्रिया तो यहाँ आउट हाउस में बंद थी। सच बोल। मेरी बात सुनो प्लीज। मैंने तुम्हें इस घर का हिस्सा बनाया, तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? I said get out! सो सॉरी बेटा, तुझे समझ नहीं सका। थैंक यू। तुमने आज जो मेरी बेटी और मेरे लिए किया ना, सारी जिंदगी उसका एहसान नहीं उतार पाऊं। नहीं अंकल, इसमें एहसान की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज है। तो इससे पहले कोई और आपको किडनैप करे, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहें? अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, एंड यू नीड टू फील फॉर द अदर पर्सन। देखो, मैंने तो पहले ही कहा था यार कि एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग्स बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई करण ही फेल फॉर प्रिया, बट रिचा के साथ वो था, but he didn't feel anything for her. सही।